हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम आज हमारा पार्ट नंबर सीआरपीसी के अंदर पार्ट नंबर 3 बात करता है जनरल प्रोविजंस। उसके अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बात करता है ऑफ एड। एड मीन्स हेल्प लेना, मदद मांगना किसी से। एंड इन्फॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, और जो भी मालूमात होती है ना वो मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना। द पुलिस एंड द पर्सन मेकिंग अरेस्ट, और जो पुलिस है और या फिर जो पर्सन्स है जो अरेस्ट करने के इख्तियार रखता है उनकी मदद करना या फिर उनको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन नंबर 42, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेक्शन 42 से लेकर 45 तक आता है, जो हमारे पास बात करता है इन्फॉर्मेशन की। एक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स या फिर जो भी पर्सन्स होते हैं अथॉराइज्ड, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये हमारे पास सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन नंबर 42 बात करता है पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। अब जो जनरल पब्लिक है ना, आम जो लोग हैं ना, आम आदमी, वो कब एक मजिस्ट्रेट की मदद कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। अब जो पब्लिक है वो कब मजिस्ट्रेट की मदद कर सकते हैं और पुलिस की भी। मजिस्ट्रेट की कब मदद कर सकते हैं और पुलिस की कब मदद कर सकते हैं। तो आइए इसकी हम बेयरिंग कर लेते हैं। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट जस्टिस ऑफ द पीस। अब जो भी शख्स हमारे पास है, आम पब्लिक, वो सब बाउंड है, सबकी ड्यूटी है, ठीक है, ताकि वो एक मजिस्ट्रेट की मदद करें या फिर वो किसकी असिस्टेंट करें, वो असिस्ट करें जस्टिस ऑफ द पीस को, और पुलिस या फिर पुलिस को। तीनों चीज़ों तीन हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, एक जस्टिस ऑफ द पीस और एक पुलिस एक मजिस्ट्रेट हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 पर जस्टिस ऑफ पीस, नंबर 3 पर पुलिस। तीनों की हेल्प कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑफिसर रिजनेबली डिमांडिंग हैज़ ऐड। अब जो भी ऑफिसर ये है, जब भी कोई हमारे पास रीजनेबल किसी भी असिस्टेंट की डिमांड करे तो फिर उनको ऐड करना है। किन बातों में? इन द मेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू अरेस्ट। अब जो शख्स ऐसा है, ए के अंदर बताया जा रहा है 42 के अंदर, 42A के अंदर, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको अरेस्ट करने के इख्तियारात रखता है पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जस्टिस ऑफ पीस, जो कि वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, और रोक कर उसको गिरफ्तारी अमल में लानी है, इसलिए मदद की जाए। अब मैं इसमें मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर ए है, ठीक है, ए को गिरफ्तार करना है बी को, ठीक है। अब बी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बी, और वहाँ पर सी भी है, डी भी है और ई भी पर्सन है। अब ये सी डी ई जो है ये इनकी मदद करें, ये इनसे एड मांग सकते हैं कि आप मेरी मदद करें। ऐसा नहीं हो कि बी भाग जाए यहाँ से। अब बी को हमें गिरफ्तार करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। और बी बात करता है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस और इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर उनको कोई किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या फिर जो हमारे पास जो पीस है ना, पीस को ब्रीच करना चाह रहा है, अगर कोई ऐसा इरादा रख रहा है या फिर कुछ भी कोशिश कर रहा है ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर हमारे पास जो हमारा पीस है ना, पीस जो है, अमन जो है एक मुल्क का, उसको बिगाड़ने में अगर कोई ऐसी शरारत करने वाला है तो फिर उनको रोकना। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि क्या जो हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस या फिर मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस एक आम पब्लिक से हेल्प तो मांग सकती है क्या? एक आम पब्लिक की व्हीकल, जो भी मोटर कार या फिर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारे पास व्हीकल्स वगैरह हैं, व्हीकल्स मीन्स जो भी उनकी सवारी वगैरह है, क्या उनको वो इस्तेमाल कर सकती है दौरान किसी भी शख्स को फॉर एग्ज़ाम्पल अरेस्ट करने के लिए, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, ये
हमारे पास नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है किसी भी शख्स से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। हाँ, ऐसा है कि अगर ए को बी को गिरफ्तार करना है, मगर वहाँ पर ए जो है अब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर सी की कोई कार है, ठीक है, सी की कार है और सी अगर उसी टाइम बर वक्त अगर कार ए को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, असिस्ट कर रहा है कि हाँ ये ले कार, आप इनको गिरफ्तार कर जाए, ठीक है, तो वो तो ठीक है। अगर ये कार नहीं दे रहा तो फिर ये जो पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जस्टिस ऑफ पीस इनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, क्योंकि आप आर्टिकल 24 पढ़ेंगे ना, 24 आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उनके अंदर कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती अक्वायर्ड नहीं की जाती, कंपल्सरीली अक्वायर्ड हम नहीं कर सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमें अक्वायर करके दें, ठीक है। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं सेक्शन नंबर 43 पर। 43 बात करता है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब जो पुलिस ऑफिसर के अलावा, ठीक है, ऐसे शख्स की मदद करना जिसके पास वारंट है किसी को गिरफ्तार करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ठीक है, ए आम शख्स है, ए यहाँ पर पुलिस नहीं है, ठीक है, ए को हिदायत दी गई है, किसने, जस्टिस ऑफ पीस ने हिदायत दी है कि आप, ए को हिदायत दी है कि आप बी को गिरफ्तार करें। अब यहाँ पर ए जो है वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, कोई ऑफिशियल भी नहीं है, बल्कि एक जनरल पब्लिक है, एक जनरल पब्लिक का एक इंडिविजुअल है, और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है एक कंट्री का, अब इनको यहाँ पर एक डायरेक्शन दी कि आप बी को गिरफ्तार करें। अब ए जो है जैसा कि बी को गिरफ्तार करने के लिए अगर इनको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है, एड की ज़रूरत है, तो फिर ये किसी से भी मदद मांग सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जब वारंट इशू कर दिए जाए किसी आम इंसान पर, किसी आम शख्स पर जो कि पुलिस ऑफिसर ना हो, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। अब कोई और पर्सन जिसको वारंट अब दिए गए हैं, अथोराइज किया गया है कि आप उसको गिरफ्तार करें, तो फिर जिस शख्स को दिया गया है उसको एन अदर पर्सन मीन्स जहाँ पर बी को गिरफ्तार ए को वारंट हमारे पास दिया है कोर्ट ने कि आप बी को गिरफ्तार करें। अब ए पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, मगर जब बी को गिरफ्तार करने जाते हैं वहाँ पर सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, आम पब्लिक मौजूद है। अब ए जो है वो किसी से भी मदद मांग सकता है कि आए मेरी मदद करें, मुझे बी को गिरफ्तार करना है क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है। जहाँ तक बात क्लियर है, तो फिर ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 43 हो गया। अब चलते हैं 44 पर, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब पब्लिक जो है ना, उनको कुछ ऐसे ऑफेंस हो जाते हैं कंट्री के अंदर, कुछ ऐसे मालूमात होती है। अब यहाँ पर हमारे पास पुलिस है, एजेंसी हैं, आई बस समझ सब अथॉरिटीज़ हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर किसी विलेज में, किसी कंट्री, किसी ऐसी जगह पर अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है या फिर ऐसा ऑफेंस करने का इरादा रखता है या कुछ भी अगर किसी के नॉलेज में है, तो फिर वो ड्यूटी बाउंड है कि वो हमारे पास से पुलिस से, मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस को वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आइए इसकी बेरीडिंग भी कर लेते हैं। सेक्शन 44, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक जो है ना, आम जनरल पब्लिक, उन पर ये ड्यूटी होती है कि अगर कहीं भी किसी भी किस्म का उनके गांव में, उनके शहर में, अगर किसी भी जगह पर अगर कोई भी उनको रीज़नेबल डाउट लगे कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो फिर उनको फ़ौरन पुलिस से कम्युनिकेट करना है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर वो इन्फॉर्मेशन जस्टिस ऑफ पीस को देनी है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा, जो इसका इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज़, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर आ जाता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन देगा, फॉर एग्जांपल कोई एक विलेज है जहाँ पर कोई ऑफेंस, ये एक विलेज है, ठीक है, यहाँ पर ए को ये लगता है कि जो हम यहाँ पर एफ जो है वो कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। अब ए जो है ये पुलिस को रिपोर्ट करता है, ये बात इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है। अब
पुलिस को रिपोर्ट तो इन्होंने दे दी ए ने, मगर ए पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि आप साबित करें कि वाकई ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो रीज़नेबल है। इसलिए लोग जो है ना डरते हैं पुलिस से, क्योंकि पुलिस के चक्कर बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए लोग मदद करना तो बहुत चाहते हैं, मगर वो एज अ विटनेस ले लेते हैं, एज अ कंप्लेनेंट उनको बना देते हैं, और उनका फिर ये रिपोर्ट देने से उनका क्या कहते हैं फ़ायदा तो उनको नहीं होता, मगर उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। और सब सेक्शन 2 बात करता है कि हमारे पास ये जो अफेंस है ना सेक्शन 44 के अंदर, ये अफेंस आउटसाइड पाकिस्तान अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट होगा तो फिर वो भी इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 45 पर। 45 बात करता है विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, लैंड होल्डर्स एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन अबेटर्स। अब जो गांव के जो बड़े होते हैं, जैसा कि ज़मींदार हो गए, या फिर हम पंजाब में चले जाएं जहां पर जो गांव का जो बड़ा होता है उसे कहते हैं लंबरदार। ठीक है, आगे बात समझ। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो भी हैं अकाउंटेंट्स, वो बाउंड होते हैं क्या कि कोई भी ऑफेंस अगर होने वाला है या कोई क्राइम होने वाला है या फिर इंटेंशन कोई रखता है तो फिर उनको पुलिस को रिपोर्ट करना है। आइए देख लेते हैं। हमारे पास सब सेक्शन 1 बात करता है एवरी विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन। ठीक है, विलेज हेडमैन मीन्स जो गांव है उसका बड़ा, ठीक है, मौजूद शख्स, या फिर विलेज अकाउंटेंट या फिर जो गांव का जो हिसाब किताब रखने वाला है बड़ा मुंशी वगैरह, या फिर विलेज वॉचमैन या फिर गांव का जो चौकीदार है, विलेज पुलिस ऑफिसर या फिर गांव का जो पुलिस ऑफिसर होता है, अभी नहीं है पहले हुआ करते थे। ठीक है, या फिर ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, या फिर जो लैंड है उसका ऑनर हो मीन्स बाय टाइटल, या फिर ऑक्यूपायर हो मीन्स उसके पास पोजीशन वो होल्ड करता हो किसी भी वजह से, रेंट या किसी भी तरह वो लीज पर। ठीक है, and the agent of any such owner or occupier in charge of the management of that land, and every officer employed in collection of revenue or rent of land or the part of the government or the court of wards। अब जो भी ऑफिसर्स होते हैं, अब जो लैंड की जो हमारे पास ज़मीन है उसका मैनेजमेंट संभाल रहा है, पर उसका ज़मीन का मैनेजर है या फिर कुछ भी है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला जो ऑफिसर होता है, ठीक है, अगर उनको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, शैल फोर्सफुल कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अब जो उसके नज़दीक जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। जस्टिस ऑफ द पीस आर द पुलिस इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी नज़दीक पीएस है ना उन पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उनको, वो बाउंड है। विच एवर इज़ द नियरर एनी इन्फॉर्मेशन विच मे पजेज रिस्पेक्टिंग, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल ए में बात करता है सेक्शन 45 ए बात करता है कि नोटरियस। अब नोटरियस क्या होता है, कोई बदनाम शख्स, ऐसा शख्स जिसने कोई ऑफेंस किया है पाकिस्तान के किसी भी जगह पर, ठीक है, वहाँ से वो क्या है हमारे पास एब्सकॉन्डर है, वहाँ से भाग कर आ गया है। ठीक है, या फिर नोटरियस मीन्स बदनाम, या फिर ऐसी चीज़ में कि ये जो शख्स है ये बदनाम है किस चीज़ में, चोरी की चीज़ें खरीदने के लिए। ठीक है, ये जो जहाँ भी चोरी वगैरह होती है वो चोरी का माल ये शख्स खरीद करता है, जो कि गांव में, हमारे गांव में है। अब वो कोड अब यहाँ पर बाउंड है, विलेज हेडमैन, विलेज वॉचमैन, जो भी शख्स है यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी है उनके बारे में नियरेस्ट पुलिस मजिस्ट्रेट या फिर हमारा पुलिस मजिस्ट्रेट या फिर जस्टिस ऑफ पीस को। बी पर बात करता है द रिपोर्ट टू एनी प्लेस विद इन आर पैसेज थ्रू विच विलेज ऑफ एनी पर्सन आर होम ही नोज रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी अ ठग, रॉबर, एस्केप्ड और कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि ठग हो, रॉबर हो, आई बात समझिए, फोरू हो, या फिर हमारे पास एस्केप्ड कन्विक्ट, जो कि एस्केप्ड कन्विक्ट हो, जिसको सज़ा मिली हो मगर वहाँ से वो भागा हो, या फिर हमारे पास प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर वो प्रोक्लेम्ड मीन्स ऐलान शुदा वो मुजरिम हो, जिन पर इश्तिहारी मुजरिम, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स इश्तिहारी, जिन मीन्स कोई किसी ने ऑफेंस किया कमेंट, ठीक है, उसके ट्रायल चला, उन पर सज़ा हो गई, सज़ा के बाद जो है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, कोर्ट उन पर वारंट निकालती है, फिर भी नहीं पेश होता है, मगर जब वो
कोर्ट में नहीं आता है तो फिर कोर्ट उनको क्या कर देती है, इश्तिहारी मुजरिम कर देती है, ठीक है, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं। सी में कहता है अगर किसी भी किस्म का कोई भी ऑफेंस अगर कोई कमीशन करने का इरादा रखता है या फिर कमिट करता है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 143, 144, 145, 147, 148 के अंदर, तो फिर वो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है। और डी में बात करता है अगर किसी भी कोई भी अगर गांव में किसी भी विलेज में अगर किसी की मौत हो जाती है, ठीक है, अगर वो ऐसा लगता है कि वो जो मौत जो है वो अननेचुरल मौत है, वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है, वो अननेचुरल डेथ हुई है, उनको मारा गया, अगर ऐसा शक जाहिर होता है तो फिर वो भी रिपोर्ट कोर्ट में हमारे पास देनी है, या फिर पुलिस को देनी है, या फिर जस्टिस ऑफ पीस को ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है। या फिर अगर कहीं से आपको कॉप्स मिल जाए, अब कॉप्स क्या है, CORPS, कॉप्स मीन्स लाश, ठीक है, अगर लाश मिल जाए या लाश का कोई भी टुकड़ा मिल जाए या फिर अगर उनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि ये जो ऑफेंस जो है ये मारा गया है, किसी ने मारा है, तो फिर ये सी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई ऐसा शख्स गांव में से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए अचानक, तो फिर ऐसी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी है लाजमी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद आप देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो सबसेक्शन 2 बात करता है कि विलेज को क्या होता है। विलेज मीन्स जो हमारे पास विलेज लैंड्स जो है ना, विलेज के अंदर जो गांव की ज़मीन है ना, वो भी विलेज की माना में आ जाती है। नंबर 2 पर कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी जगह विद इन द पाकिस्तान अगर किसी शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया, इश्तिहारी हमारे पास मुलजिम करार दे दिया है, तो फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही रहेगा। नंबर 3 सबसेक्शन 3 पर बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन इन सर्टेन केसेस फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। अब विलेज हेडमैन को अपॉइंट करना कौन कर सकता है, हमारे पास जो सब्जेक्ट टू रूल्स इन दिस बिहाफ टू बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अथोराइज करती है कि वो किसी को भी हमारे पास विलेज हेडमैन अपॉइंट करे ऐसे हमारे पास मामलात के लिए। जहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है ये एडमिनिस्ट्रियल है इन नेचर, ठीक है। इस पर आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो शख्स है ये बाउंड है, हालांकि ये हमारे पास प्रैक्टिकल हमारे पास में नहीं है, प्रैक्टिस में इतना काम नहीं आता, मगर फिर भी आपके जहन में होना चाहिए, इसलिए छोटा सा ये लेक्चर हमने बनाया है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।